ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स होते हैं जो कि शायद काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बट दे समटाइम्स स्ट्रगल। कुछ वेब सीरीज़ हैं, ठीक, जिनके कुछ डायलॉग्स वगैरह आ जाते हैं, या फिर जिनके ना कुछ जो कि शायद अभी रिलीज़ होने वाली होती है या फिर अभी रिलीज़ हुई होती है, ठीक। यू जस्ट यू नीड टू वो खोजबीन करनी है हमको कि ये नहीं है और देखना है, बस वी नीड टू रिसर्च, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। हाय हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। सो काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो आज इस चैनल के ऊपर वीडियो आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि इस चैनल के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्लान की जा रही हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के लिए प्लान की है, ठीक। एक प्रॉपर मतलब एक सिस्टमैटिक प्लान बना रहा हूँ मैं कि धीरे धीरे इस चैनल के ऊपर क्या लाना है, ठीक, क्या क्या आएगा इस चैनल के ऊपर, व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी पोस्टेड, व्हाट ऑल वीडियो शुड बी पोस्टेड, व्हाट ऑल कंटेंट शुड बी पोस्टेड ऑन दिस चैनल, ठीक। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग थॉट्स मेरे दिमाग के अंदर है जिन्हें कंपाइल करके मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं, ठीक। तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। आज हम बात करने वाले हैं, आज का ये जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज़ अबाउट सम स्किल्स दैट यू शुड लर्न राइट नाउ, क्योंकि ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि सबको जानना और सीखना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो सारी स्किल्स है वो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इवन इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और समथिंग। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक साइड हसल क्रिएट कर पाए, अगर हो सकता है कि आप शायद जॉब करते हो तो आप एक साइड हसल क्रिएट कर पाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता नहीं होता पर एग्जिस्ट करती हैं, और ऐसी चीज़ें एक्चुअली आपको एक अच्छा चंक ऑफ अमाउंट जो है वो दे सकती हैं। तो आज जो है हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल यू कैन डू, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस, ऐसे अमेजिंग कंटेंट जो है वो आता रहता है। प्लस इस चैनल के ऊपर हम लोग कुछ और बेहतर और बेटर और अच्छा और तबाही जो है वो लाने वाले हैं, ठीक। बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोस दैट कम ऑन दिस चैनल। ऑल्सो अगर आप चाहें तो फॉर बिहाइंड द सीन्स और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगी, ठीक। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले when we talk about these skills that we should learn, ठीक, ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि आप सीख सकते हो, ठीक। ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती है जो कि आप सीखने के बाद उससे रेवेन्यू तो जनरेट नहीं करते पर वो आपको डेली लाइफ में बहुत काम आती हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हमारे आसपास हैं, पर ऐसी भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये काम आएंगी ही, प्लस ये आपको अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करके दे सकती है, ठीक। आज मैं कुछ आपसे 5 स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूं, एंड इन्हें मैंने स्किल्स में इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि ये करने से पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की बात करूंगा ना, तब हमें उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए पहले मैंने उन्हें कंसिडर किया है कि आप एज अ स्किल उसे लर्न करने वाले हैं। सो नंबर 1 इज गोइंग टू बी कंटेंट क्रिएशन फॉर ऑनलाइन एजुकेटर्स। आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा, हमने बात की थी कंटेंट क्रिएशन की, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन, या फिर ऐसे बहुत सारे कुछ ब्रांड्स हैं जो कि चाहते हैं कि उनके लिए कंटेंट क्रिएट किया जाए, ठीक है। उन्हें या तो इतना टाइम नहीं है या फिर उन्हें इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो आप वो काम कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो मैं स्पेसिफिक स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर बहुत कम लोग कूदे हैं, और जो यहाँ पर बहुत कम लोग कूदे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए स्पेस है, जगह है कि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सको। व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन फॉर ऑनलाइन एजुकेटर्स? आप सभी लोगों ने देखा इस पैंडेमिक के समय के अंदर, या फिर इन जनरल भी हम सब ने देखा है कि हमें ऑनलाइन ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, ठीक। अब ब्रांड्स की बात अलग हो जाती है, और इंडिविजुअल एजुकेटर्स या फिर जो खुद पढ़ा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, या फिर 2-3 लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं, वो बात अलग हो जाती है, ठीक। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके खुद के चैनल हैं, पर उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, which is creating thumbnails, which is creating schedule, या फिर ऐसी कैनवा वगैरह पे उनके लिए डिजाइनिंग करना, which is creating events for their live YouTube classes, उनका YouTube हैंडल करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स होते हैं जो कि शायद काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बट दे समटाइम्स स्ट्रगल। अब एजुकेटर्स कौन है जिसको नहीं पता? ऑल द पीपल हु टीच यू ऑनलाइन, ठीक है, जो आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं। सबने देखा होगा यार, सबको पता है, हमने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कभी ना कभी सर्च किया है, ठीक। सो दीज आर ऑनलाइन एजुकेटर्स जो कि आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना। एंड बीइंग देयर आई नो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक, जिनका थंबनेल क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये बहुत ही वीक पॉइंट होता है, जिनका टीचिंग बिल्कुल हाई लेवल पर है, पर उनका जो ये सारी चीज़ें ना वो बिल्कुल ऐसे कमजोर लेवल पर है, ठीक। तो वो आप फिलअप कर सकते हो, और मैंने इस स्किल में इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि ये एक स्किल है। उसके पहले आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, राइट, कि थंबनेल्स अच्छे कैची कैसे बनते हैं, यूट्यूब कैसे मैनेज किया जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द नंबर 1 थिंग एंड द नंबर 1 स्किल दैट यू शुड लर्न फर्स्ट एंड देन इंप्लीमेंट, ठीक। क्योंकि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर डोमेन में आप कह सकते हो कि ज़्यादा जो है लोग नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक। ऑलराइट, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
सभी लोगों ने यार वेकेशंस एंजॉय किए हैं, वेकेशंस में गेम खेले, लेकिन क्या आपने गेमीफाइड बैटल का नाम सुना है? ठीक, सो अनअकैडमी इज हियर विद अनअकैडमीज मेगा कॉम्बैट। सो ये जो मेगा कॉम्बैट होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी फॉर क्लास 6 to 12। इस 25 जुलाई को होगा एंड 5000 लर्नर्स के पास में आज चांस है टू विन द स्कॉलरशिप। पिछली बार ये नंबर 1500 था, लेकिन इस बार जो है वो 5000 लर्नर्स के पास में मौका है स्कॉलरशिप जीतने का, 2 करोड़ तक की स्कॉलरशिप से। और साथ ही साथ जो लकी ड्रॉ के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास भी चांस है प्राइजेस लाइक एप्पल आईपैड, ईयरफोन, JBL के और अमेजॉन वाउचर्स जीतने का। अब सुनो, पहली बात मेरी बात सुनो, ठीक, ये एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। ठीक, ये एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बच्चे दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक मौका मिलता है जहां पर आप अपने अपना स्कोर लाइव चेक कर, आपकी रैंक लाइव चेक कर सकते हैं, आपको लीडर बोर्ड देखने को मिलता है। ठीक, और ये सब चीजें जो है वो आपकी इस फ्री मेगा कॉम्बैट में आती हैं। ठीक है, ये यार आपकी जो मेगा कॉम्बैट है वो होने वाली है 25 जुलाई को एंड सारी क्लासेस के लिए 6 से लेकर 12 तक जो है सारी क्लासेस के लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो होने वाली है। ठीक, अब जो इसके सवाल रहेंगे ना उसके आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस मेगा कॉम्बैट के अंदर देखने को मिलेंगी। HA20 अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आप इजीली एनरोल कर पाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो पहली बात तो ये एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये बात तो हमारी हो गई। बस इसे अनलॉक करने के लिए इसका समझ लो एक पासवर्ड है, वो डालने के लिए आपको HA20 डालना पड़ेगा। नाउ HA20 इज बेसिकली हेयर थर्व 20, पर हाँ उसको शॉर्ट फॉर्म करके HA20 जो है वो आपको वहाँ पर डालना है एंड यू विल बी एबल टू एनरोल इन दिस मेगा कॉम्बैट ऑन 25 जुलाई एंड HA20 इज द कोड दैट यू शुड यूज फॉर अनलॉकिंग दिस अगर आप चाहें तो। ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट एनी पेड सब्सक्रिप्शन, ठीक, in that case also you can select the code, you can choose the code HA20 for extra 10% off। ठीक, सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एनरोल करना मत भूलना क्योंकि फ्री टेस्ट है तो इसका फायदा उठाओ, इसका जो ये मौका है इसको मत गंवाना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड स्किल है, द सेकंड थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज टीचिंग ऑनलाइन। ठीक, अभी हमने ऑनलाइन एजुकेटर्स की बात की, अभी हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं विच इज टीचिंग ऑनलाइन। ठीक, सी यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। ठीक है, लेट अस स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स ओवर हियर। ओके, ऐसा होता है ना कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आती हैं। ठीक, मान लो कि आप 3rd ईयर 4th ईयर में और आपको कोडिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। ठीक, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। ठीक, इफ़ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कोडिंग, अगर आपको कोडिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक, आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में अच्छा नॉलेज है, आप जो है वो बेसिक लेवल से एक बच्चे को अच्छी तरीके से सिखा सकते हो, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, राइट। सो टीचिंग इज एन आर्ट, इट इज अ स्किल। ठीक, टीचिंग एक स्किल है और ये स्किल आना बहुत जरूरी है। एक इंसान को बहुत नॉलेज हो सकता है पर मे बी उसकी टीचिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। एक इंसान को नॉलेज अच्छी लेवल का है पर उसकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, राइट। सो एज अ टीचर वही सर्वाइव कर सकता है जो कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, राइट। और ये चीज़ हम सबको पता है। ठीक, सो अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे और आपको पढ़ाना या फिर उस चीज़ को डिलीवर करना बहुत अच्छे से आता है, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। ठीक, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्कोप, क्योंकि आज जैसे ही पैंडेमिक आया है वी ऑल हैव एक्सपीरियंस कि नहीं हमारी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। ठीक, हमारा हर एक चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। ठीक, और फ्यूचर में इसमें और डेवलपमेंट्स होंगे, इसमें और जो है वो और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आएंगी और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है क्योंकि हमें पता है कि दिस इज द फ्यूचर एंड दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। ये चीज़ें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएंगी। ठीक, तो उसके पहले ही हमें जानना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हम इस चीज़ को ग्रैब कर सके। अगर हमें पता है कि हम कोई सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा सकते हैं, यू कैन स्टार्ट टीचिंग दैट सब्जेक्ट। अगर हमको लगता है कि नहीं हम बहुत अच्छा कुछ पढ़ा सकते हैं, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। यू शुड नो कि यार मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं डिलीवरी बहुत अच्छी कर सकता हूँ, अगर मैं किसी को पढ़ाता हूँ तो उसको समझ में आ जाएगा। यू कैन डू दैट, राइट। एंड इट इज़ एक्चुअली अ स्किल, क्योंकि टीचिंग एक आर्ट होता है और टीचिंग एक डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी स्किल है। नंबर 3 इज समथिंग, एक ऐसी स्किल है, ठीक, जो कि सीखना बहुत आसान है, जिसको भी आज तक ये फील होता आया है कि यार ये स्किल सीखना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी इजी स्किल टू लर्न। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो, एंड इट इज़ वेबसाइट्स बनाना। ठीक, आसान सरल भाषा में। ठीक, सबको पता है वर्डप्रेस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। ठीक, वर्डप्रेस पर जो है आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हो एंड वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना एक बहुत आसान टास्क है। ठीक, मैंने पहली बार पर्सनली जब वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सीखा था लॉन्ग टाइम बैक, तब यार इट टुक मी 2 hours टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि यार मैं बटन्स कैसे प्लेस करूंगा, वहां पर अगर कोई क्लिक करेगा तो वो कौन से लिंक पर जाएगा। ठीक, मेरे बटन का अपीयरेंस क्या होना चाहिए, मेरे बटन का कलर क्या होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें ये धीरे धीरे जब आप सीखते हो ना, आपको इंटरेस्ट आने लगता है कि यार आई हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट, काम करने वाली वेबसाइट मैंने बनाई है। ठीक, और ऐसी वेबसाइट्स की ज़रूरत आज की डेट में लाखों लोगों को है, लेकिन सबके पास में वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये सीखने का समय नहीं होता है।
वहां पर यू कम टू द रेस्क्यू। ठीक, तो ये वेबसाइट बनाना बेसिकली, जब आप स्पेसिफिकली, मैं पहले बोलूंगा कि आप वर्डप्रेस से स्टार्ट करो। सी, होता ये है कि वर्डप्रेस पर आपके लिए सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं और आप वहां पर जो है अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आपको मैक्स टू मैक्स, अगर आप बिल्कुल ही धीरे धीरे चलते हो तो आपको 1 दिन लगेगा एक वेबसाइट कैसे, बेसिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो सीखने में। आप सीख के रखो, यू शुड नो दैट, यू शुड हैव दैट विथ यू। और वेबसाइट क्रिएशन एक्चुअली बहुत आप कह सकते हो कि एक हाई पेइंग स्किल है। क्यों? क्योंकि जब आप एक वेबसाइट बना के किसी व्यक्ति को देते हो तो वो वेबसाइट उस ब्रांड की हो जाती है, उस इंसान की हो जाती है। ठीक, सो पीपल पे अ लॉट ऑफ मनी। आप ऑफकोर्स आप एक बार जब वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सीख जाओगे ना, फिर आप उसके बाद में वेबसाइट के लिए कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। कुछ चीज़ें, कुछ कोडिंग वाला एस्पेक्ट आ जाता है वेबसाइट डेवलपमेंट में। लेकिन अगर आप बहुत ही बेसिक वेबसाइट बनाते हो वर्डप्रेस के ऊपर एक होस्टिंग खरीद के, ठीक, तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपकी प्रैक्टिस होने लगती है। ठीक, इनफैक्ट मैंने मेरी पहली वेबसाइट 2 से 2.5 घंटे में बना ली थी एंड आई वॉज एबल टू डू दैट जस्ट बाय सीइंग अ यूट्यूब वीडियो, या फिर मैंने एक छोटा सा एक फ्री कोर्स देखा। एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द इंटरनेट। ठीक, जो व्यक्ति ये बोलता है कि उसको कुछ मिल नहीं पा रहा, उस व्यक्ति ने ढंग से रिसर्च नहीं की है। ओके, यू जस्ट यू नीड टू वो खोजबीन करनी है हमको कि ये नहीं है और देखना है, बस वी नीड टू रिसर्च, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है अगर हमें फ्री कंटेंट चाहिए तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इट इज़ अवेलेबल ऑल ओवर द इंटरनेट एंड यू कैन लर्न दैट। आगे बात करते हैं कॉपी राइटिंग की। जो लास्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ऐसा मज़ेदार है। ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होता है? कॉपी राइटिंग सबने देखा है कि बहुत ऐसी कंपेलिंग एड्स होती हैं, ऐसे बहुत ही कंपेलिंग, ऐसे ना कस्टमर का बिल्कुल दिल जीतने वाले ऐसे ब्लॉग्स होते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ठीक, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे होते हैं, जिससे कि कस्टमर को बिल्कुल इस प्रोडक्ट से प्यार हो जाए कि नहीं, बस यही लेना है। इन जनरल कॉपी राइटिंग इज नथिंग बट कन्विंसिंग। ठीक, कॉपी राइटिंग क्या है? ऐसा कुछ लिखना, ठीक, ऐसा पीस ऑफ कंटेंट क्रिएट करना जो कि सामने वाले को कन्विंस कर दे। ठीक, एंड कॉपी राइटिंग इज समथिंग दैट एवरी ब्रांड, इवन पीपल आर यूजिंग देमसेल्व्स। ठीक, कॉपी राइटिंग भी एक आर्ट है। देखो, 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। या तो एक व्यक्ति अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छा है, उसको बहुत फ्लुएंटली बोलना आता है, ठीक, या तो उसकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, या तो उसको दोनों आता है। अगर आपको लगता है कि आपका दोनों में से कुछ भी स्ट्रांग है, आप धीरे धीरे अपना दूसरा पार्ट जो है वो स्ट्रांग कर सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि आप लैंग्वेज में बहुत स्ट्रांग हो लेकिन आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, ठीक, सो आप थोड़ी सी अपनी कन्विंसिंग पावर बढ़ा सकते हो। ये सब स्किल्स में आता है। ठीक, और अगर आपको लगता है कि आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, तो आप जो है वो धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज में और जो है वो फ्लुएंसी ला सकते हो। ठीक, सो कॉपी राइटिंग सीखना कैसे है, इसके बारे में अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो हम वील टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो। पर कॉपी राइटिंग के अगर बारे में आप रिसर्च करते हो ना, तो आपको ये पता चलेगा कि कॉपी राइटिंग इज नथिंग बट कन्विंसिंग। आपको ऐसा लिखना है, जैसे कि आप ब्लॉग्स देखते हो, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। ठीक, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखा वगैरह जा रहा है तो वो कैसा लिखा जाता है? बिल्कुल हर एक फीचर को ऐसे बिल्कुल स्मूथली लिखना और स्मूथली जो है वो एक्सप्रेस करना। ठीक, ये सारी चीजें कॉपी राइटिंग के अंदर आती हैं। इट इज कंप्लीट मार्केटिंग। ओके, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। और अगर आप ये सीखते हो तो आपको ये पर्सनल लेवल पर भी बहुत काम आता है, क्योंकि कॉपी राइटिंग से बेसिकली आपको अब एक चीज समझो। ठीक, अगर आप कॉपी राइटिंग सीखते हो तो आपकी कन्विंसिंग पावर कितनी बढ़ जाती है। ठीक, आप किसी भी इंसान को कन्विंस कर सकते हो बिकॉज यू नो दैट आप वो लिखने वाले हो। सो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए। और कॉपी राइटिंग जो है वो इन जनरल काफ़ी हाई पेइंग स्किल भी होती है। ठीक है, आप एक बार जब सीखना चालू करते हो ना, तो जो व्यक्ति आपको सिखाता है वही आपको बताता भी है। ठीक, क्या इसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, कहाँ पर इसके यूजेज हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मीम मार्केटिंग। ठीक, नाउ व्हाट इज मीम मार्केटिंग? अब जनरली लोग जो है वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, जनरली फेसबुक चलाते हैं और सबने मीम्स देख रखे हैं, है ना। और मीम्स के बीच में कभी कभी आप देखते हो कि कुछ मूवीज़ हैं या फिर कुछ वेब सीरीज़ हैं, ठीक, जिनके कुछ डायलॉग्स वगैरह आ जाते हैं, या फिर जिनके ना कुछ जो कि शायद अभी रिलीज़ होने वाली होती है या फिर अभी रिलीज़ हुई होती है। ठीक, या फिर कोई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उन्हें एक मीम के फॉर्म में कन्वर्ट करके डाला जाता है। Now this is a very smart way of advertising your product, your film or your web series. बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज हैं, ठीक, उसमें उसकी क्लिप उठा ली, नई जो रिसेंटली या फिर एक वेब सीरीज उसकी क्लिप उठा ली, ठीक, और उस क्लिप को एक मीम में कन्वर्ट करके डाल दिया। सबको पता है कि जिस रेट से मीम्स शेयर और स्प्रेड होते हैं उस रेट से दूसरी और कोई चीज़ नहीं होती। तो ये मीम मार्केटिंग का एक पार्ट है। ओके, एंड एक्चुअली जिनके भी मीम पेजेस होते हैं ना, उन्हें पे किया जाता है फॉर डूइंग दिस। ओके, सो दिस इज अगेन एन आर्ट कि आप अगर आप चाहते हो, ठीक, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल ऐसे फंकी तरीके से पैसा अर्न करना है,
अब मीम मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता है, ठीक, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लोगों को पता होता है, मीम मार्केटिंग के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी द राइट टाइम। ओके, अब मीम मार्केटिंग से होता क्या, देखो मीम मार्केटिंग से क्या होता है कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्लिप्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर वेब सीरीज या फिर उस मूवी की जो निकाल के मीम में डाली जाती है और फिर उसमें और 2-3 एडिशनल मीम्स डाले जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज मीम मार्केटिंग। उससे होता क्या, उससे क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। वो सीन देख के या फिर वो पर्टिकुलर एक फनी क्लिप देख के जो है एक यूजर के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है कि यार ये सीरीज कौन सी है, मैंने तो नहीं देखी, शायद अभी अभी आई होगी। फिर आप खोलते हो कमेंट्स, फिर आप चेक करते हो कि अच्छा ये सीरीज है, चलो मैं देखता हूँ, और इससे व्यूअरशिप बढ़ती है, ठीक। दिस इज हाउ यू नो मार्केटिंग वर्क्स एट नेक्स्ट लेवल। इवन आपके इंस्टाग्राम पे जो आप यूज कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस। अगर आपको लगता है कि आपको मीम्स देखना बनाना बहुत पसंद है तो ठीक है, आप धीरे धीरे अपने अगर मीम पेज ग्रो करते हो, ठीक, तो सामने से ऑफकोर्स ब्रांड्स आते हैं जो कि अप्रोच करते हैं एंड दे पे यू फॉर दैट, ठीक। सो ये एक बहुत ही फंकी स्टाइल है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल चिल माहौल में बस एक मीम बनाना है, डालना है, मैं कॉलेज में हूँ, ठीक, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, तो एक मीम बनाया, डाला, धीरे धीरे अपना पेज जो है वो ग्रो किया एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दीज कोलैबोरेशन प्रपोजल्स, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए, ठीक, जो कि मैं कहूँगा कुछ चीज़ें इनमें से नई हैं, कुछ चीज़ें इसमें से पुरानी हैं, ठीक, कुछ चीज़ें अभी अभी बूम पकड़ रही हैं और कुछ चीज़ें जो हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है। यू कैन ऑफकोर्स ट्राई एनी ऑफ दी स्किल्स, लेकिन इन 4-5 स्किल्स में से जो भी स्किल आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है, जो भी स्किल आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, आपको उसमें जाना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड आप काम वही लंबे समय तक कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक। वेरी गुड। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, सो यू कैन ऑफ कोर्स डिमांड फॉर सम मोर वीडियोस। अगला जो वीडियो आएगा, अच्छा बहुत सारे लोग पहले वीडियो के पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर हम और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, इट इज़ अ स्टोरी टाइम वीडियो एंड इट इज़ अ वेरी अमेजिंग वीडियो। उस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसी बात करेंगे जो कि आपकी आंखें खोलने वाली है, तो आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे जाए, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। Don't forget to like this video and we'll meet in the next one. Till then, Jai Hind, Vande Mataram, enjoy karo. We will meet in the next one. Till then, goodbye.